तुलना बहुत करी जाती है ना। वो अमीर है, मैं गरीब हूँ। वो बड़ा आदमी है, मैं छोटा आदमी हूँ। उसके ज़्यादा नंबर आए, मेरे कम नंबर आए। वो कलेक्टर है, मैं क्लर्क हूँ। तुलनात्मक अध्ययन है ना। यदि दो भाई हों, एक धनवान हो, दूसरा धनवान ना बन पाए, उसको कैसा लगता है? जो काम हो सकता था और ना हो, फिर कैसा लगता है? तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन सकता था और ना बन पाए तो कैसा लगता है? तुम्हें कैसा लगता है और उस बेटे को कैसा लगता है? जब वो किसी कलेक्टर के सामने जाता है ना, उसे गुस्सा आता है। आपने उसकी कभी फीलिंग नहीं समझी होगी। उस बच्चे को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, ये बन गया, मैं रह गया। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता? छोटे छोटे काम से लेके बड़े बड़े काम तक में ऐसा होता है ना। जो आप बन सकते थे और नहीं बन पाए, वहाँ रह गए आप। मतलब कई बार तो जैसे कोटा में जो बच्चे पढ़ते हैं और जब रिजल्ट आता है तो कई बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। कई बच्चे, वो निकल गया, मैं रह गया। बड़ा अंदर में इतनी वेदना, इतनी वेदना, इतनी वेदना कि उस वेदना को सहन करना मुश्किल होता है। आज कुछ दर्शन करते हुए मेरे अंदर भी यही कष्ट हुआ। किसके दर्शन करते हुए? अब आप कहोगे माता जी आप तो भगवान के ही दर्शन करोगी, हमारे थोड़ी करोगी। आज कुछ भगवान के दर्शन करते हुए मुझे भी ऐसी फीलिंग आई कि हे भगवान, आप तो भगवान बन के बैठ गए और हम भटक रहे हैं। इधर गर्मी सहन करें, ये सहन करें, वो सहन करें, बीमारी सहन करें, कष्ट सहन करें, थकान सहन करें, भूख सहन करें, प्यास सहन करें। हमें तो खाना भी एक मजबूरी लगता है। जब आहार के लिए भगवान के सामने मुद्रा लेने जाते हैं तब एक बार तो भाव आ ही जाते हैं, कब तक खाना पड़ेगा, कितना और खाना पड़ेगा। वो दिन कब आएगा जिस दिन क्षुधा रोग विनाशनाय हो जाएगा। आज तो इतनी जोरदार फीलिंग आई कि भगवान वो दिन कब आएगा जब आपके जैसे हम भी शांति से बैठ जाएंगे। बन सकते हैं और बन नहीं पाए, बन नहीं पा रहे, दोनों बातें हैं। बन नहीं पाए और अभी बन भी नहीं पा रहे हैं। मंजिल कितनी दूर है उसका ज्ञान भी नहीं है, कितने जन्म और लगेंगे उसका पता भी नहीं है। जितनी साधना भगवान बनने के लिए चाहिए, शायद उतनी साधना अभी नहीं हो पा रही है। चतुर्थ काल में हमारे मुनिराज जंगलों में रहते हैं, घनघोर तपस्या करते हैं। कर्म बंधन करना तो बहुत सरल है, कर्म हंसते हंसते बांध लेते हैं, मगर इन कर्मों को भुगतने में, इन कर्मों को भगाने में बहुत मेहनत लगती है। अंग्रेज आए थे, कितने प्यार से उन्होंने अपना कब्जा जमाया। फूट डालो, राज्य करो की नीति करी। एक को पकड़ लिया, दूसरे पे चढ़ाई कर दी, दोनों हाथ में आ गए। और इस तरह से आते हुए तो पता नहीं चला, कंपनी लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी
क्या लेके आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। लोगों ने सोचा ये तो हमारा बहुत अच्छा करने के लिए आए हैं, सब ने जुड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने अपना कब्जा फैलाया, जब उन्होंने अपना पूरा शिकंजा कसा, तब पता चला ये हमारे मित्र नहीं, दुश्मन है। आते समय अंग्रेज़ों का बुरा नहीं लगा, लेकिन भगाने में ना जाने कितनों ने अपनी जान दी थी। ऐसे ही कर्म आते समय पता नहीं चलते हैं, लेकिन जाते समय रुला रुला के जाते हैं। और जब ज्ञान हो जाए, समझदारी आ जाए, पता चल जाए कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, उसके बाद करना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक पता नहीं था तब तक तो आराम से बेहोश होके कर रहे थे। अब पता चल जाए कि किसी की निंदा करने में पाप लगता है। आपको पता है? नहीं पता है? पता है? करते तो नहीं हो? अरे बोलिए ना। लेकिन जब करते हैं उस समय ये भूल जाते हैं कि पाप लग रहा है। जिस समय निंदा करते हैं उस समय भूल जाते हैं कि पाप लग रहा है, और जिस समय याद रहता है उस समय करते नहीं हैं। और अक्सर भूल ही जाते हैं। एक कर्म याद कहाँ आते हैं? जब कष्ट आता है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, तब भगवान के सामने जाते, हे भगवान कर्मों को काट दो। अब तुमने ये तो बताया नहीं कौन से वाले कर्मों को, पाप कर्मों को कि पुण्य कर्मों को? कर्म तो दोनों है ना। तुम कौन से कर्म कटवाना चाहते हो? पाप कर्म। तो जिस समय आप सुख में थे उस समय जाके कहा, हे भगवान हमारे कर्मों को काट दो। तब नहीं कहा। कब कहा? जब दुख आया। दुख और परेशानी में कर्म याद आते हैं, लेकिन जब दुख और परेशानी कर्म का फल है तो सुख क्या है? वो भी कर्म का फल है। सुख क्या है? वो भी कर्म का फल है। लेकिन सुख में कर्म याद नहीं आते। सुख में तो कहते नहीं, मैंने कमाई करी है, मैंने धन कमाया है, मैंने बच्चे को बड़ा किया है, मैंने इसको इंजीनियर बनाया है, मैंने इसको डॉक्टर बनाया है, घर का सारा काम ना मैं ही करता हूँ, मैं ना करूँ तो घर में सारे भूखे मर जाएं। जब पुण्य का उदय होता है तो कर्ता बन जाता है, कर्म पे नहीं डालता है, कर्म की बात नहीं करता है, मैंने किया है। जो सुख है वो मैंने किया है, और जो दुख है वो कर्म ने दिया है। ऐसा विचार है कि नहीं? यदि आप जैसे दुख में कर्म को याद करते हो, ऐसे ही सुख में कर्म को याद करो तो मामला सेट हो जाए। सुख के समय में भूल जाते हो और दुख के समय में याद आता है। अब भगवान के सामने जाते हो, आपको कभी लगा कि हम भी भगवान बन सकते हैं? कभी महसूस किया आपने? अरे बोलिए ना, महसूस किया कि नहीं किया? नहीं किया। भगवान के सामने जाते हैं तो दो स्थितियां बनती हैं। एक तो भगवान के प्रति गौरव, भगवान के प्रति एक बड़ेपन का भाव, भगवान के प्रति भक्ति के भाव, भगवान के प्रति उनके गुणों का गुणगान और उनको बड़ा मानकर उनकी भक्ति करना। एक स्थिति तो ये बनती है। और दूसरी स्थिति ये बनती है कि भगवान जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। आप तो मोक्ष चले गए और मैं अभी संसार में भटक रहा हूँ। दो स्थिति बनती है। भक्ति के भाव ज़्यादा रहते हैं। जो अपनी आत्मा को याद करता है उसकी ये वाली स्थिति बनती है कि भगवान जैसे आप हो वैसा मैं हूँ। जो खुद को याद करता है, जो अपनी आत्मा को याद करता है, जो अपने आत्मा के गुणों को जानता है, जो अपने आप को पहचानने लगता है, उसकी ये स्थिति बनती है कि भगवान जैसे आप हो
वैसा ही मैं हूँ, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। तो तुझ में मुझ में भेद क्या है फिर? तुम मुक्त हो और मैं संसारी हूँ, तुम सिद्ध हो और मैं अभी अज्ञानी हूँ। अभी आपने तो अपनी आत्म तत्व को, शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है। आपने कर्मों से रहित होकर अपनी आत्मा को शुद्धात्मा बना लिया है। और मैं तो अभी जानता ही नहीं हूँ कि शुद्धात्मा बनूंगा कैसे, बनना कैसे है, उसका रास्ता क्या है, बना क्या जाता है, अभी इस बात का ज्ञान ही पैदा नहीं हुआ है। तो भगवान को देखने पर दो तरह के भाव हो सकते, एक तो भगवान बनने के भाव और दूसरे भक्त बनने के भाव। भगवान मैं आपका भक्त बना रहा हूँ, भगवान नहीं बनना क्या? जो भगवान भगवान बना सकते हैं उनसे हम क्या प्रार्थना करते हैं? भक्त बनने का। लेकिन भक्त भी बने तो सच्चे बने कि नहीं बने हैं? भगवान को यहाँ कितने लोग कॉलोनी के बैठे हैं जो बाहर चले गए यहाँ को छोड़ करके। किसको छोड़ कर गए हो? अरे बोलिए ना, किसको छोड़ कर गए हो? भगवान को छोड़ के चले गए। ओहो हो, तुम कैसे भक्त हो? भक्त भी बने और भगवान को छोड़ के चले गए तो कैसे भक्त हो? नहीं नहीं माता जी, छोड़ के तो गए हैं, वहां नए भगवान बिठा लिए हमने, भगवान को हमने छोड़ा नहीं है। चिंता करी कभी भगवान की कि भगवान यहाँ रहेंगे, इनका अभिषेक कौन करेगा, इनकी शांति धारा कौन करेगा, इनका यहाँ पर जो है देख रेख कौन करेगा, इन मंदिरों की सुरक्षा कौन करेगा? इसकी जिम्मेवारी है आपके अंदर? रक्षा के भाव है, जो अपने धर्मायतन है उन आयतनों की रक्षा के भाव हैं आपके अंदर? नहीं नहीं, हमें तो भगवान की भक्ति करके पुण्य कमाना है और अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चलाना है, बस इससे ज़्यादा भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको भगवान में भगवान नजर आते कि नहीं आते? अरे बोलिए ना, आते हैं। तो आपकी दृष्टि में भगवान कौन है? एक व्यक्ति आए मेरे पास, बोले माता जी आपसे ज़रूरी बात करनी है। अब मैंने सोचा शायद ये अपनी घर गृहस्थी की बात करेंगे, क्योंकि हर कोई घर गृहस्थी की बात करता है, मतलब 100 में से 99 घर गृहस्थी की बात करते हैं। तो बोले माता जी नहीं, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। मैं आपके गुरु को जानता हूँ, आपके दोनों जो आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों के साथ बचपन में मैं रहा भी हूँ। तो मुझे लगा नहीं अब तो बात करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बोलो क्या कह रहे हैं। बोले मैं बचपन में जब दोनों महाराज जी क्षुल्लक थे और यहाँ पर आकर उन्होंने 2-3 वर्ष तक स्वाध्याय अध्ययन किया था और दिन में 18 घंटे स्वाध्याय करते थे। कितने? 18 घंटे स्वाध्याय करते थे। हाँ, यहीं कोई लाइब्रेरी है, स्थान तो मुझे पता नहीं है। गुरुजी ने यहाँ 18 घंटे स्वाध्याय किया, दोनों क्षुल्लक जी थे। तो बोले मैं उनके साथ बहुत रहता था और उस समय उन्होंने मुझे प्रेरणा करी कि कहाँ घर गृहस्थी में फंस रहे हो, चलो हमारे साथ। बोले उस समय तो बात समझ में आई नहीं, उस समय तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन अभी 6-8 महीने हो गए, रात को नींद भी नहीं आती है और एक ही मन में बात उत्पन्न होती है, मैं उस समय गया क्यों नहीं, मैंने उस समय दीक्षा क्यों नहीं ली, मैं क्यों घर में रह गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार कोई इस बात को जान ले कि दीक्षा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो बात उसके अंदर आत्मा में पहुंच जाए ना, तो वो क्वालिटी पाने की कोशिश करता है। जैसे वो कलेक्टर जो नहीं बन पाया ना, वो यदि कलेक्टर के सामने जाता है तो लगता है मैं क्यों नहीं बन पाया। और जब ऐसे ही तुम्हें पता चल जाए कि मैं भगवान बन सकता हूँ और मैं नहीं बन पाया, तो वो मन में एक पीड़ा होती है, भगवान कब तक भटकना पड़ेगा इस संसार में, कब तक घूमना पड़ेगा इस संसार में।
कब तक इतना भोजन करना पड़ेगा? अनंत काल से खा रहे और अभी भी खाते चले आ रहे हैं। आपको कभी महसूस होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जाना नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जाना नहीं है। क्या नहीं जाना है? भगवान ने क्या पाया है वो नहीं जाना है। तुमने जो पाया है भगवान की दृष्टि में वो जीरो है। भगवान छोड़ के चले गए उसको। क्या तुम जिसे पाने के लिए दिन रात कोशिश करते हो ना, उसे भगवान यूं छोड़ के चले गए। वो वैराग्य भावना में लाइन आती है ना, जीर्ण तृण सम त्यागी। जैसे कहीं तिनका पड़ा हो और तुम उठाकर फेंक दो, उस तिनके की कभी याद आती है? नहीं आती है। इस धन को, इस कोठी को, इस बंगला को, इस गाड़ी को भगवान ने ऐसे छोड़ा जैसे तुम तिनका छोड़ते हो। भाई इससे अच्छी चीज मिली होगी तभी तो छोड़ा ना। अरे बोलिए ना भाई, अच्छी चीज मिली होगी तभी तो छोड़ा। यदि इससे अच्छी नहीं मिलती तो क्यों छोड़ते? यानी जो भगवान बने हैं उनको छोड़ने में देर नहीं लगी, क्योंकि उससे अच्छी चीज उन्हें नजर आ गई थी। यानी भगवान के पास जो कुछ है, जो भगवान की दृष्टि में सब कुछ है, वो आपकी दृष्टि में कुछ नहीं है। अम्मा जी बैठ जाओ भाई। जो भगवान की दृष्टि में सब कुछ है वो तुम्हारी दृष्टि में कुछ नहीं है, और जो तुम्हारी दृष्टि में सब कुछ है भगवान उसे जीरो मानते हैं। ज्ञान पाने के लिए बुढ़ापा आ जाए तो भी नहीं आता। बुढ़ापे तक इस बात का ज्ञान, कहाँ जाना, कैसे जाना। अब श्रद्धा तो है, श्रद्धा के साथ, लेकिन क्वालिटी पता होती तो शायद ज्ञान भी पता होता। ज्ञान की क्वालिटी जानी नहीं आज तक। आपके लिए कम बोलती हूँ, खुद के लिए ज़्यादा बोलती हूँ। आपको समझ में आए ना आए, लेकिन मेरी बात मुझे समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों को समझाना सरल है, मगर खुद को समझाना कठिन है। मेरी बात मुझे समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही। भोजन में भात का, तत्व में सात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, महिलाओं में बात का, और तीर्थंकरों में पारसनाथ का बड़ा ही महत्व है। हवा के रुख का, शरीर में मुख का, और भगवान के सुख का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अपनी आत्मा को जानने का बड़ा ही महत्व है। और आप बताओ क्या सुनाऊं? पारसनाथ भवन, अच्छा। करने में नमन का, पापों के दमन का, और जयपुर में पारसनाथ भवन का बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और पारसनाथ भवन की मुनि सेवा समिति का बड़ा ही महत्व है। मोदी खाना का क्या मतलब होता है? रोटी खाना, पूड़ी खाना, दाल खाना, फल खाना तो समझ में आता। मोदी खाना का क्या मतलब होता है? चौकड़ी क्या मतलब होता है? कितने नाम है तुम्हारे, एक छोड़ा तो दूसरा पकड़ लिया, दूसरा छोड़ा तो तीसरा पकड़ लिया। चौकड़ी, चौकड़ी, यहाँ चौकड़ी लगाते होंगे। रिश्तों में नाना का, पुर्जे में पाना का, और आने वालों में लुधियाना का बड़ा ही महत्व है। नहीं घटने में घटना का, नहीं घटने में घटना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पटना का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में बेंगलोर का बड़ा ही महत्व है। पानी की चरी का, भोजन में बरी का, और आने वाले में पौंडी चेरी का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का,
राजस्थान में दाल बाटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में गोटे गांव का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और आज होने वाले विधान का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और आज के विधान में बैठने का। बड़ा ही महत्व है। तो मैं आपके यहाँ कितने दिन के लिए आई हूँ? स्कूल में छात्रा का और कल रथ यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। तन में तब तलक है तू, जब तलक है प्राण तन में तब तलक है तू। जानता जाना कहाँ है, जानता ना तू, जब तलक है प्राण तन में तब तलक है तू। कृष्णनाथ भगवान की जय। जब लोग परम पूज्य 108 बिमल सागर जी महाराज की जय। जब लोग गन्नी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी की जय। प्रिय बंधुओं, मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष शिखर चंद पहाड़िया। मैं हमारे जो शिखर जी के जो केसेस है, दिगंबर सितंबर के केसेस जो लगे हुए हैं 26 तारीख से वो फाइनल आर्गूमेंट पे आ गए हैं। तो मैं सब साधु का आशीर्वाद लेने के लिए निकला था। तो स्वस्ति भूषण माता जी के पास आया। मैंने उनको बताई, माता जी केस अपना बहुत सॉलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोला आप चिंता मत करिए, हमारा आपका आशीर्वाद है। मैंने मेरे भक्तों को बोल दिया आपको कोई चिंता मत करो, आप तो केस लड़ो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और आप जहाजपुर जाओ और जहाजपुर के मंदिर के दर्शन करो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान आप हमको इसमें सफलता दें। मैं वहाँ पे गया। मैं सबसे पहले मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा मंदिर नहीं देखा जो माता जी ने बनाया। मैं इतने मंदिरों में घुमा हूँ, इतने तीर्थों में घुमा हूँ, मैंने ऐसा मंदिर माता जी रियली में मैंने ऐसा मंदिर नहीं देखा है जो आपने बनाया है। कहाँ से आपने दिमाग लाए मालूम नहीं। हमारे तीर्थ क्षेत्र हमारे समय शिखर जी में बहुत ज़मीनें पड़ी है। आपसे निवेदन है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरा आके आपसे निवेदन कर ले कि आप वहाँ आइए और ऐसी एक निधि हमको भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी को दे दीजिए। हमारे पास ज़मीनें पड़ी है, वहाँ आप आइए। और हमको बहुत बड़ा माता जी से सहयोग मिला, आशीर्वाद माता जी का बहुत बड़ा मिला। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ माता जी हजारों साल जिए और समाज को आशीर्वाद दें। जय जी ने। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। जय बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मैं राजकुमार कोठारी, भारतीय और श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी राजस्थान अंचल का अध्यक्ष। हम माता जी के संकेत से स्वस्ति धाम
जहाजपुर पहुँचे थे कल, और मंदिर के दर्शन मैंने पहले भी किए, क्योंकि मंदिर शिल्प और वास्तु को मैं देखता रहता हूँ। इस उद्देश्य से पहले भी मैं वहाँ गया था। पूर्ण रूप से कल मैंने मंदिर का अवलोकन किया। वो वास्तव में वास्तु शिल्प का एक अनुपम उदाहरण बनेगा और बना है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय था वो दर्शन। मुनि सुब्रतनाथ के दर्शन जो वहाँ प्रस्तुत हुए वो बिल्कुल पूर्ण वास्तु गणित के अनुसार हैं, और ये क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत प्रगति करेगा और प्रगति के साथ समाज की उन्नति करेगा, क्योंकि मंदिर शिल्प और वास्तु अगर अच्छा बनता है तो वो क्षेत्र समाज के लिए परोपकारी और उपकारी साबित होता है। जब माता जी के संकेत से वहाँ जो प्रबंध कारणनी कमेटी, क्योंकि मेरे साथ भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष साथ थे, तो वो हमारे उनके सम्मान के लिए वहाँ पधारी थी, और जैसे हमने बात की उनसे करी और समेश शिखर जी की चर्चा करी, तो उस कमेटी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया, और आश्वासन नहीं, वहाँ तुरंत जितना सहयोग उनसे बन सका बहुत ज़्यादा हमारा किया, और तीर्थ क्षेत्र कमेटी को। और मैं बहुत उपकारी हूँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान का एवं पूज्य माता जी का, कि उनका संकेत हमारे लिए बहुत फलदायी साबित हुआ। जय बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। तो जैन नेता भूतपूर्व अध्यक्ष भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, कल हम माता जी का जयपुर से आशीर्वाद लेके और जहाजपुर पहुँचे। जहाजपुर वैसे कई बार गया हूँ मैं, लेकिन इतने छोटे से समय में हिंदुस्तान में कई तीर्थों के दर्शन किए मैंने, कि कोई भी साधु, कोई भी साधिका, कोई भी आचार्य इतनी जल्दी इतनी फास्ट तक काम नहीं करा सकते थे जो गुरु माँ ने कुछ समय में इतनी बड़ी धरोहर समाज के बीच में दी है। मैं दिगंबर जैन समाज की ओर से माता जी के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ, ये वंदना करता हूँ कि माता जी जो धरोहर आपने जहाजपुर को दी है और समाज को दी है, ऐसी धरोहर पूरे हिंदुस्तान में आप देवे तो उसकी बहुत बड़ी एक हमारे समाज की उपलब्धि होगी। मैंने ये देखा कि तीर्थ कोई बनाता है, नींव कोई रखता है और तैयार कोई करता है, लेकिन गुरु माँ जिस परिवार की गृहस्थी अवस्था में पैदा हुई थी, उनके माँ बापों का कितना बड़ा आशीर्वाद होगा गुरु माँ के ऊपर, कि जिन्होंने अपने छोटे से समय में और जो उधर से गुजर रही थी, पहली बार गुजरी, रुकी नहीं, दोबारा फिर आई, क्योंकि इनके हाथों से लिखा हुआ था इस जगह का उद्धार होना। मैं यही चाहूँगा भगवान मुनि सुब्रतनाथ से कि पारसनाथ की जो चौक आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे दिगंबर जैन समाज की एक धरोहर है, वहाँ पे भी कोई ना कोई बहुत बढ़िया डेवलपमेंट माता जी के चरण हाथों से हो, तो उनके समाज के उनके लिए बहुत बहुत आभारी रहेगा। जय जिनेन्द्र, जय भाभी। 3 साल पहले मुझे मौका मिला जहाजपुर आने का, तो उस टाइम ये निर्माण भी नहीं हुआ था, भगवान की प्रतिमा वहाँ स्थापित थी, और काफ़ी ज़ोरों शोरों से और जिस प्रकार से यहाँ की जो महिमा है वो मैंने देखी है और प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ इस बात का, और यहाँ के जो संस्थान है उनसे 3 साल से जुड़ा हूँ। तो यहाँ पे पब्लिक का आना जाना और जिस प्रकार से श्रद्धा और विश्वास जो यहाँ पर है पिछले 3 साल से, वो मैंने बड़े बड़े जैन तीर्थ जो देखे हैं, नारेली वगैरह और भी हैं, तो उसी प्रकार ये तीर्थ मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में मशहूर होगा। और अभी भगवान की महिमा है, कृपा है, मैं भी यहाँ से प्रमोशन लेके जा रहा हूँ, तो ये सब जो है सब इन्हीं का आशीर्वाद है। और मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि जुड़े रहें, भगवान का आशीर्वाद लें और आगे सब अपनी तरक्की उन्नति करें, यही सबको हमारी भी कामना है। और आपके लिए भी यही, सबके जो भी यहाँ आए हुए हैं जो प्रार्थीगण हैं उनके लिए भी यही है दुआएं, जो अपनी जो प्रार्थना लेकर के आए हैं भगवान पूरा करें, और समस्त जो है विश्व में शांति हो। महाशांति धारा के कलश का जो हमको शुभ अवसर, शुभ लाभ मिला, वो आज मेरे पिताजी का पुण्यतिथि का दिन है, और मैं भावना बना के आया था कि काश भगवान का आशीर्वाद रहे, हमको मिल जाए, और भगवान की ऐसी अनुकंपा से मेरे को ये सौभाग्य मिला। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि बार बार भगवान जी, मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए पधारें और अपना कल्याण करें।
भगवान की मूर्ति बहुत मनोज्ञ है और मनोकामना पूरी करने वाली है। और आप भी कोई मनोकामना करेंगे तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। आज मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति का दर्शन करके एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हम समोशरण में ही विराजमान है। इस मूर्ति को देख के पता नहीं कुछ तो चमत्कार है कि ऐसे लगता है सारे कष्ट हमारे दूर होंगे। और पहले भी मैं पहले भी 2 बार दर्शन कर चुकी हूँ, तो वापस इसीलिए दर्शन करने आए कि सब कुछ अच्छे से होगा। यही मंगल भावना है, सब जगह शांति रहे, सब बीमारियां दूर हो जाए। बोलिए 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। 2 वर्ष पूर्व या 2.5 वर्ष पूर्व मैं जब यहाँ आया था तो बिल्कुल ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन के तैयार हो जाएगा और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएगा। यह सब मुनीश्वरनाथ भगवान के पराक्रम और अतिशय का ही है। और माता जी की चरणों में बार बार वंदनामी करते हुए कहना चाहूँगा, विश्व का शांति हो, आत्मा का कल्याण हो और भगवान हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाए और इसी प्रकार हमको बार बार अपने चरणों में दर्शन के लिए बुलाए। बोलिए 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम सभी 2-3 साल से ये प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी जहाजपुर के दर्शन हो और आज हमारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं 4 पंक्तियां गाना चाहूंगी। किसको अपना कहूँ नजर कोई आता नहीं, अरे आता नहीं। हो प्रभु जी, हो प्रभु जी, किसको अपना कहूँ नजर कोई आता नहीं, अरे आता नहीं। तो ऐसे लगता है कि मैं दर्शन करती रहूं, ऐसे मन ही नहीं भरता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सबको जय जिनेंद्र। प्रफुल्लित हो रहा है। आज मेरे पोते का जन्मदिन है। इस खुशी में मैं आज बहुत खुश हूँ कि सबने प्रक्षाल करी, मेरे परिवार ने। मैं बहुत खुश हूँ। बाबा इस तरह हर साल बुलाता रहे भगवान, बस यही मेरी आशा है। एकदम कैंसिल हो गया था आना, पर मैं पहले एक बार आ चुकी हूँ, फिर दोबारा आने का भाव एकदम कैंसिल हो गया था, पर मैं भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं वापस आ गई भगवान के दर्शन करने के लिए। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध
करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।